क्या आपको सच में लगता है कि हड़प्पा सभ्यता आपकी उंगलियों पर है? तो आज पता चल जाएगा। इस वीडियो में है सिर्फ 8 मिनट में 50 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, एमपीएससी, टीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। नियम बहुत आसान है। हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचिए, फिर सही उत्तर देखकर अपना स्कोर नोट कीजिए। अगर आपका स्कोर 45 या उससे ज्यादा आता है तो आपकी तैयारी शानदार मानी जाएगी, लेकिन अगर 35 से कम आता है तो घबराइए नहीं। यह सीरीज आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगी। वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 50 में से कितने सही उत्तर दिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सुपर फास्ट एमसीक्यू रिवीजन। प्रश्न क्रमांक 1, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, गंगा सभ्यता, मगध सभ्यता। प्रश्न क्रमांक 2, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, ताम्रपाषाण युग। प्रश्न क्रमांक 3, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई? लोथल, मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा। प्रश्न क्रमांक 5, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1911, 1921, 1931, 1941। प्रश्न क्रमांक 5, हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? राखालदास बैनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कर्निंघम। प्रश्न क्रमांक 6, मोहेंजोदड़ो की खोज किसने की? दयाराम साहनी, राखालदास बैनर्जी, व्हीलर, बीबी लाल। प्रश्न क्रमांक 7, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार किस महानिदेशक ने घोषणा की? व्हीलर, जॉन मार्शल, कर्निंघम, डी.आर. भंडारकर। प्रश्न क्रमांक 8, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में था? 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख। प्रश्न क्रमांक 9, हड़प्पा सभ्यता का काल सामान्यतः माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 3300 से 1300 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 600 से 300 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता किस नदी से संबंधित है? गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। प्रश्न क्रमांक 11, मोहेंजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देवताओं का नगर, मृतकों का टीला, व्यापारियों का नगर, राजाओं का नगर। प्रश्न क्रमांक 12, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। प्रश्न क्रमांक 13, मोहेंजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। प्रश्न क्रमांक 14, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, कांसा, सोना, लोहा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहेंजोदड़ो, लोथल। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की थी? वृत्ताकार, त्रिकोणीय, ग्रिड पद्धति, अनियमित। प्रश्न क्रमांक 17, हड़प्पा सभ्यता के घर मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? लकड़ी, पत्थर, पक्की ईंट, बांस। प्रश्न क्रमांक 18, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत विकसित, सामान्य, अविकसित, बिल्कुल नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 19, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का निर्माण कैसा था? टेढ़ी मेढ़ी, सीधी एवं समकोण पर, गोलाकार, संकरी। प्रश्न क्रमांक 20, मोहेंजोदड़ो का महान स्नानागार किस उद्देश्य से प्रसिद्ध है? कृषि, धार्मिक स्नान, व्यापार, युद्ध। प्रश्न क्रमांक 21, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन करते थे? चाय, गेहूं और जौ, कॉफी, गन्ना। प्रश्न क्रमांक 22, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? चीन, मिस्र, हड़प्पा सभ्यता, यूनान। प्रश्न क्रमांक 23, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? बैल, भैंस, हाथी, घोड़ा। प्रश्न क्रमांक 24, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी है? बुद्ध प्रतिमा, नर्तकी की प्रतिमा, अशोक स्तंभ, यक्ष प्रतिमा। प्रश्न क्रमांक 25, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध दाढ़े वाली व्यक्ति की मूर्ति को क्या कहा जाता है? सम्राट, पुजारी राजा, सैनिक, व्यापारी। प्रश्न क्रमांक 26, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अभी तक अपठित, देवनागरी। प्रश्न क्रमांक 27, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती थी? तांबा, स्टियाटाइट, लोहा, कांसा। प्रश्न क्रमांक 28, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरों पर किस पशु का चित्र मिला है? शेर, हाथी, एक सींग वाला बैल, घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़। प्रश्न क्रमांक 30,
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा माना जाता है? हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल। प्रश्न क्रमांक 31, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। प्रश्न क्रमांक 32, राखीगढ़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। प्रश्न क्रमांक 33, कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। प्रश्न क्रमांक 34, धौलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। प्रश्न क्रमांक 35, धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट, माजुली, खदीरबेट, दीव। प्रश्न क्रमांक 36, किस हड़प्पा स्थल से विशाल जलाशयों के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल। प्रश्न क्रमांक 37, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली। प्रश्न क्रमांक 38, लोथल से किसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है? महान स्नानागार, गोदी, दुर्ग, स्तूप। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देश के साथ व्यापार करते थे? चीन, मेसोपोटामिया, जापान, रोम। प्रश्न क्रमांक 40, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है? आर्यावर्त, मेहुला, भरत, सप्तसिंधु। प्रश्न क्रमांक 41, हड़प्पा सभ्यता में मापतोल की प्रणाली कैसी थी? असमान, मानकीकृत, अव्यवस्थित, कोई व्यवस्था नहीं। प्रश्न क्रमांक 42, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाटों का प्रयोग करते थे? लकड़ी के, पत्थर के, मिट्टी के, लोहे के। प्रश्न क्रमांक 43, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, बनावली। प्रश्न क्रमांक 44, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय में लगे थे? केवल शिकार, कृषि और व्यापार, केवल पशुपालन, केवल युद्ध। प्रश्न क्रमांक 45, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु को पवित्र माना जाता था? शेर, एक सींग वाला बैल, ऊंट, हिरन। प्रश्न क्रमांक 46, हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिले हैं? आम, पीपल, नारियल, नीम। प्रश्न क्रमांक 47, हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से, सिक्कों से, शिलालेखों से, तांबे की तलवारों से। प्रश्न क्रमांक 48, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? केवल सोने के, केवल चांदी के, सोना, चांदी, तांबा और मनकों के, केवल लोहे के। प्रश्न क्रमांक 49, हड़प्पा सभ्यता में बच्चों के मनोरंजन के लिए क्या मिलता है? मिट्टी के खिलौने, कागज की नाव, लकड़ी की घड़ी, प्लास्टिक के खिलौने। प्रश्न क्रमांक 50, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? विशाल साम्राज्य, सुव्यवस्थित नगर योजना, लोह उद्योग, विशाल मंदिर।